बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फैसल मसूद चौधरी यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए यहूदियों की शादी और शादी के कॉन्सेप्ट के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहूदियों में शादी कैसे होती है और इनका शादी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। यहूदियों में शादी को मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसा बंधन तस्वर किया जाता है जिसमें खुदा बज़ाते खुद शामिल है। गो के उनमें शादी का तस्वर महज इफ़्ज़ाइश नस्ल नहीं है, लेकिन इफ़्ज़ाइश नस्ल का रब्बानी हुक्म का ज़रिया बताया गया है। इसी मकसद के पेश नज़र जब मर्द और औरत शादी के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो इन्हें यकजान दो कालब समझा जाता है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तालमूद की निगाह में वो एक नामुकम्मल मर्द है। अगर यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नज़र डाली जाए दोस्तों, तो मालूम होता है कि वहाँ औरत का मकाम नहायत पस्त है, और इसकी वजह ये नज़रिया है कि अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और सज़ा के तौर पर औरत को मर्द की ग़ुलामी और हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली। ये इसकी सज़ा के तौर पर इसको ये सज़ाएं मिली। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। यहूदियत में औरत की शादी मर्द की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के हाँ कई साल तक औलाद पैदा ना हो तो वो दूसरी शादी कर सकता है, और इसके लिए उसे अपनी बीवी को बताने या उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी औरत का खावंद मर जाता है तो उसे दूसरी शादी की इजाज़त तो है, मगर सिर्फ अपने शोहर के भाई से यानी अपने देवर से, उसके अलावा वो किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, और इन दोनों को ना चाहते हुए भी इस शादी पर मजबूर किया जाता है। यहूदियत में तदाद अज़वाजियत की कोई हद मुकर्रर नहीं, यानी कि वो जितनी मर्जी शादियाँ कर सकते हैं, एक मर्द जितनी चाहे शादियाँ कर सकता है। यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है। मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। शादी के दिन रोज़ा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है। शादी की रस्म सपहर को महफिल में अदा की जाती है, जिसमें कम अज़ कम 10 बालग अफराद की शमूलियत को ज़रूरी समझा जाता है। ये 10 अफराद निकाह के गवाहान भी होते हैं, यानी यहूदियत में निकाह के गवाहान की तादाद 10 होती है। जैसे मुसलमानों में 2 होती है, इसमें 10 होती है। और इसमें एक रब्बी भी होता है जो कि तौरात की आयात की तलावत करता है। इसके बाद इस महफिल की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन के हमरा आता है। दूल्हा एक गिलास में शराब लेता है और दुल्हन के हक में दुआ करता है। फिर इस गिलास को दूल्हा अपनी दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी ज़बान में कहता है, देखो तुम इस उंगली के ज़रिए सैयदीना मूसा और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को इब्रानी ज़बान में दूल्हा आवाज़ बुलंद पढ़ता है। इसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर दुल्हन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। खाली गिलास फर्श पर रख दिया जाता है, जिसे दूल्हा अपने दाएं पांव से तोड़ देता है। गिलास के टुकड़ों से इनकी शादी कितने साल चलेगी
اس کا یہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ یہودیت شریعت میں شادی کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا اور مستحسن خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شادی خوشی منانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اس مذہبی فریضے کو یاد دلانے کے لیے شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ دلہا اور دلہن دونوں شادی کی تقریب کے اختتام تک روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہیں کھاتے۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شادی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ اور مذہبی کام بھی ہے، اور روزہ اس مذہبی نوعیت کی یاد دلاتا ہے۔ شادی کے اختتام پر دونوں میاں بیوی ایک الگ کمرے میں جا کر روزہ افطار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو آخر میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ایک غیر یہودی عورت کا بچہ اگرچہ اس کا باپ یہودی ہی کیوں نہ ہو، وہ یہودی نہیں کہلاتا۔ یہودی ہونے کے لیے دونوں ماں باپ کا یہودی ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، اگر ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔